हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 3 का चौथा वाला। तो क्वेश्चन है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है? तो ये हमारा स्टॉप है, हमें यहाँ से शुरू करना है और हमें यहाँ पर जाना है ना, अगले स्टॉप पर। और ये इतने के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, इतनी इतनी है ना, और इतनी इतनी 1 किलोमीटर है ना, और हमें 2 किलोमीटर दूर जाना है। तो इतना तो हमारा किराया जो रहेगा वो नियत किराया रहेगा, इतना किराया ये नियत किराया रहेगा। और ये जो बीच में किराया लगेगा, जैसे यहाँ से अभी यहाँ तक चली टैक्सी, तो बीच में जो किराया रहेगा ये अतिरिक्त किराया रहेगा। ये पहले वाला तो नियत किराया लग चुका है, लेकिन ये मतलब 1 किलोमीटर जैसे यहाँ तक पहुँचेगी ना, 1 किलोमीटर दूर, तो ये अतिरिक्त किराया हमारा लगेगा हमसे, मतलब जैसे हम 1 किलोमीटर दूर पहुँचे हमें देना पड़ेगा अतिरिक्त किराया, ये अतिरिक्त किराया है। और टैक्सी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ पर भी अतिरिक्त किराया लगेगा, यानी यहाँ पर अतिरिक्त किराया लगा, हमारे यहाँ पर अतिरिक्त किराया लगा है ना, और ये हमारा नियत किराया तो यहाँ पर लगा। तो इस तरह से नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अतिरिक्त और नियत भाड़ा आप समझ चुके होंगे, है ना, अभी मैंने समझाया है। इसके बाद है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो हमारा 105 है, और तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए हमारा भाड़ा 55 रुपये है। हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें निकालना है। तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालना है, जो निकालना रहता नियत और प्रति, तो उसको पहले मान लेते हैं एक्स और वाई करके। तो सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो मानेंगे, पहले नियत दिया इसलिए मानेंगे नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा, नियत किराया भाड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, नियत भाड़ा बराबर एक्स रुपये। जो ज्ञात करना है पहले वही मान लो। दूसरा है प्रति किलोमीटर भाड़ा 12 रुपये मान लो, इतना है। अब हमें जो इसके बाद हमें लिखना रहता है प्रश्नानुसार, इतना लिख लिए। इसका मतलब प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में बोला है वो लिखना है हमें। तो प्रश्न में क्या बोला है पहले वो लिख लेते। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में बोला है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो हमारा 105 है। तो हमें क्या करना है, 10 लिखना है और किलोमीटर की जगह हमें क्या लिख देना है, किलोमीटर हमने माना था ना बाय, किलोमीटर का भाड़ा तो बाय लिख देना। तो हमारा ये हो गया, हमने 10 लिखा और 10 की जगह बाय लिख दिया, किलोमीटर की जगह हमने बाय लिखा बस। और 10 किलोमीटर की जगह बाय लिख दिया। अब बराबर लगाएंगे और जितने रुपए हैं, कितने लग रहा है 105 रुपये, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, इतना लिख लिया। अब हमें ये तो हमारा क्या है, प्रति किलोमीटर किराया है, ये 10 बाय नियत किराया है, नियत किराया वो इसमें ऐड करना होगा, नियत किराया वो ऐड करना हो, प्रति किलोमीटर किराया ये 10 बाय है। तो ये समीकरण हमारा पहला हो जाएगा। जैसे अगर 1 किलोमीटर रहेगा तो 1 बाय रहेगा, 2 किलोमीटर तो 2 बाय। तो आप दोबारा लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। दूसरी लाइन बोली 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155। तो 15 किराए किलोमीटर की जगह हम बाय लिख देंगे, 15 बाय बराबर 155। और नियत हमारा भाड़ा तो वो ऐड ही रहेगा इसमें, है ना, नियत भाड़ा तो लगना ही है, तो वो हम एक्स प्लस कर देंगे। तो ये 2 समीकरण हमारा बन गया। अब हम दूसरे समीकरण में से एक्स का मान निकालेंगे, तो 15 बाय का पक्षांतर कर दो। तो लिखेंगे हम एक्स बराबर 155 माइनस 15 बाय
155 माइनस 15y। अब ये हम समीकरण 2 नाम दे देंगे और पहले वाले को एक समीकरण नाम दे दो। अब हम x का मान ये जो है ना 155 माइनस वाई, ये x की जगह रख देंगे। तो x की जगह रखेंगे तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो x की जगह हमें 155 माइनस 15y लिखना है। 155 माइनस 15y बराबर प्लस 10y तो है ही, तो वो लिखना पड़ेगा 10y बराबर 105। तो ये 15y और 10y कितना हो जाएगा, पहले हम y को ऐड कर लेंगे। तो 15 में से 10 जाएंगे तो 5y बचेगा माइनस का, 155 लिखेंगे। और ये 155 है ना, ये 105 था, हाँ 105 है ये, तो 105 है ये, तो यहाँ पर भी 105 आ जाएगा। तो 155 माइनस 105 माइनस 155, तो अब हम जिसका पक्षांतर करना उसको नहीं देखेंगे और 15 में से 10 घटा देंगे तो 5y आ जाएगा, है ना। और 105 का वो वैसे के वैसे लिखा, और जिसका पक्षांतर करना था उसको हम आखिरी में लिख देंगे, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो -5y बराबर 155 में से 105 जाएंगे तो हमारा बचेगा 50, बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट 50। लिख लिया है। अब ये हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का पक्षांतर कर देंगे y का मान निकालने के लिए। तो 5 गुणा में था तो भाग में चला जाएगा। अब 5 से काटेंगे 50 तो 10 बार में कटेगा, तो y का मान हमें 10 मिल गया है। तो हमें प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा क्या है, बाय है, मतलब 10 है। मतलब 1 किलोमीटर के लिए 10 लगेगा, 2 किलोमीटर के लिए 20 लगेगा, 3 किलोमीटर के लिए 30। तो ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है। अब हमें नियत भाड़ा निकालना है, यानी शुरू से अंत तक स्टॉप पर जाएंगे तो कितना भाड़ा लगेगा। तो उसके लिए हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम नियत भाड़ा निकाल रहे हैं। तो ये y का मान है, यहाँ पर y की जगह बस रखना, बाकी का वैसे लिखना है, गुणा में रखना बस यहाँ पर। तो एक लिखेंगे x बराबर क्या लिखा है, 155 माइनस 15, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, नहीं गुणा है, तो गुणा y की जगह y का मान 10 है तो 10। तो x बराबर 155, 15 का 10 में गुणा तो 150। तो 155 में से 50 गए तो कितना बचेगा, 5। यानी जो हमारा नियत किराया है, भाड़ा है, वो 5 रुपये है। नियत माना की जगह आता है और नियत भाड़ा बराबर x की जगह x का मान 5, तो नियत भाड़ा 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा y का मान यानी 10। लिखना पड़ेगा नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 12 रुपये है। प्रति किलोमीटर भाड़ा y की जगह y का मान क्या है 10, तो 10 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बोला है एक और कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम इसी से निकालेंगे। 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसमें प्रति किलोमीटर भाड़ा लगेगा। जैसे कि हमें 1 किलोमीटर जाना है तो 10 रुपये लगेगा, तो 10 से गुणा कर देंगे हम। ऐसे ही अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है तो हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ऐसे ही हमें 3 किलोमीटर जाना है तो हमें 10 से गुणा कर देंगे तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसी तरह हम निकालेंगे। तो हमें 25 किलोमीटर जाना है तो हम 10 से गुणा कर देंगे इसमें, है ना। और इसमें जो नियत किराया है वो तो लगेगा ही लगेगा, तो +5, x की जगह x का मान क्या है 5, तो ये 5। तब इसको हमें हल करना है, जो आएगा वही किराया होगा व्यक्ति का 25 किलोमीटर का। तो 5 + 25 से गुणा 10 क्या हो जाएगा 250।
तो 255 हो जाएगा हमारा, मतलब उस व्यक्ति का 25 किलोमीटर का किराया। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना की जगह 255 भाड़ा देना होगा। तो ये हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।